आज दोहरे नैतिक मानदंड से एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र भी जी रहे हैं। अगर आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को देखिए तो इज़राइल पे जब क्रूर और बर्बर आक्रमण हुआ आतंकियों का, जिन्होंने हज़ारों निर्दोष इज़राइलियों को जो है भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया, तब आप देखेंगे कि पूरा जो इस्लामिक जो अरब देश थे, जो पूरा इस्लामिक कंट्री थी, इनमें से अधिकांश ने जश्न मनाया। ईरान ने तो खुल्लम खुल्ला जश्न मनाया। ईरान के मुखिया ने तो स्पष्ट जो है शुभकामनाएं दी उन आतंकियों को। ईरान की संसद में जश्न मनाया गया और कमोवेश आप कह सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं तो पब्लिक लेवल पे सारे इस्लामिक देशों में इसे जो है कह सकते हैं कि न्याय के लिए जंग माना गया। और अब दोहरी नैतिक मानदंड को आप देखिए, जब इज़राइल जो है आक्रमण करना शुरू किया हमास पे, तो इज़राइल के इस आक्रमण को वही इस्लामिक देश जो है बर्बर और क्रूर कह रहे हैं। तो ये दोहरी जो नैतिक मानदंड है, ये कतई जो है सही नहीं है। और मैं इसके लिए पूरे अरब कंट्री को, इस्लामिक कंट्री को जो है इसके लिए दोषी दूंगा कि ये हर बार देखा गया है जब भी कोई इस ढंग की बर्बर आक्रमण इस्लामिक आतंकियों द्वारा होता है तो उसे ये सारे इस्लामिक राष्ट्र और इस इस्लामिक जिहादी सोच रखने वाले जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं उसे न्याय की लड़ाई का नाम देते हैं। आखिर सारा न्याय इन्हीं पे क्यों हो रहा है? आप पूरे विश्व में देखिए, जहाँ कहीं भी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ कहीं भी ये बहुमत से हैं, ये हर जगह न्याय से पीड़ित हैं। अगर दूसरी नस्ल के लोग नहीं हैं तो आपस में भी ये शिया सुन्नी और अनेक नामों पे ये जो है न्याय और अन्याय की हिंसक बर्बर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके जो तरीके हैं हिंसा करने के, वो इतने बर्बर हैं, इतने कुख्यात हैं, इतने निर्मम हैं कि मानवता को शर्म आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोहरी नैतिक मानदंड नहीं चलेंगे। जब इज़राइल पे इतना क्रूर आक्रमण हुआ तो किसी एक इस्लामिक राष्ट्र ने विरोध नहीं जताया, दुख नहीं जताया। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ समाचारों को, किसी इस्लामिक जिहादी सोच रखने वाले या फिर आप यूँ कहिए कि किसी भी इस्लामिक देश से ये आवाज़ नहीं उठी कि ये जो गलत हुआ है, इस तरह का बर्बर आतंकी हमला नहीं होना चाहिए कहीं। और अगर देखा जाए इन आतंकी इतिहास को देखा जाए तो 9/11 का हमला हुआ अमेरिका पे, जिसमें हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए। मुंबई में ताज होटल पे जो हमला हुआ था, निर्मम तरीके से सैकड़ों लोगों को जो है इन जिहादियों ने गोलियों से भून दिया था। ये इनका निर्मम और नृशंस तरीका, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिनको दिखाया नहीं जा सकता। इनका जो तरीका है बदला लेने का, हत्या करने का, और उसके बाद न्याय संगत जो है वो कहने का कि न्याय की लड़ाई है। अरे इस तरह की हिंसा को न्याय संगत कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कोई राष्ट्र जो है हमास के हमले को इज़राइल पे जो हुआ है उसको सही साबित कर सकता है? तो अगर आप हिंसा को ही न्याय समझते हैं तो फिर इज़राइल जो हिंसा कर रहा है हमास पे बदले की कार्रवाई के स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप, उसे फिर आप अन्याय क्यों कहते हैं? उसे भी तो न्याय की श्रेणी में ही लाना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिंसा से हिंसा डबल होती है। आई ऑलवेज सेज कि जो है हिंसा से हिंसा का बदला जब कभी लिया जाता है तो वो हिंसा को डबल करता है, हिंसा को कम नहीं करता है। इसलिए ज़रूरत अहिंसा की है इस दुनिया में, ज़रूरत बातचीत की है। आज आप देखिए पूरे अरब कंट्री में जो है एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है इज़राइल के। उस अस्पताल पे जो हमला हुआ है उसका दोष इज़राइल पे लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप एविडेंसेस देखिए तो एविडेंसेस एकदम से क्लियर कट हैं कि ये इज़राइल ने हमला नहीं किया है। और कोई वजह भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं बनती है कि इज़राइल हॉस्पिटल पे हमला करके अपनी क्रेडिबिलिटी को दुनिया भर में क्यों ख़राब करेगा, क्यों अपनी सिंपैथी को कम करेगा, जो सिंपैथी उसे दुनिया भर के कोने कोने से इस्लामिक देशों को छोड़ के हर कहीं से मिल रही है, दुनिया के कोने कोने से। उस सिंपैथी को वो क्यों कम करना चाहेगा? तो जो एविडेंसेस हैं जो इजराइल फोर्स ने दिए हैं
जो वीडियोज़ हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ये हमला इज़राइल ने तो कतई नहीं किया है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमला हमास ने खुद किया होगा, लेकिन जो सबसे प्रबल संभावना है इस हमले के पीछे वो ये है कि कोई तीसरी इस्लामिक शक्ति जो है ऐसा कर सकती है। पूरी जो शांति की एक प्रक्रिया बाइडेन के नेतृत्व में शुरू होने वाली थी उसको डिरेल करने के लिए, या फिर सबसे प्रबल संभावना जो है, जो इजरायली फोर्स का कहना है कि ये मिसगाइडेड मिसाइल थी और उसी हॉस्पिटल के परिसर से छोड़ी गई थी जिस हॉस्पिटल के ऊपर वो गिरी है, और ये मिसाइल मिसगाइड होकर उस हॉस्पिटल पे गिर गई है। इसके कई सारे एविडेंस इजराइल की सेना ने दिए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अरब देशों का, ये जो इस्लामिक देशों का, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच है न्याय की, वो सोच ही गलत है, बेसिक तरीका ही गलत है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका साध्य पवित्र है, अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप निर्दोषों को बलि चढ़ा के, यानी कि गलत साधन द्वारा उस साध्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमास ने इज़राइल पे जो ये निशंस बर्बर आक्रमण करके वहाँ के हज़ारों लोगों को मारा है, इसको मैं अगर मोटा मोटा कहा जाए तो ये कहूँगा कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और हिंसा की जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंसा इज़राइल कर रहा है, यानी इज़राइल जो बदला ले रहा है, और मुझे लगता है कि हमास की जो बर्बर सोच है उसका अंत हो जाएगा उसके इस कुकृत्य के कारण। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कभी आप गलत साधन से एक सही साध्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इतिहास गवाह है कि ऐसी सफलता कभी नहीं मिली है, ऐसे रास्तों से कभी भी न्याय नहीं मिला है। ये इतिहास गवाह है इसका। जिस किसी ने भी इस ढंग की कोशिश करी है उसे लग सकता है कि वो सफलता के करीब पहुंच रहा है या सफलता पा जाएगा जल्दी ही, लेकिन कभी भी उसे सफलता मिल नहीं सकती है। इतिहास गवाह है, साक्षी है इसका। और हमास और फ़िलिस्तीन भी अगर सोच रहे हैं कि हिंसा के दम पे, इस ढंग की निशंस बर्बर हिंसा के दम पे वो अपने हक को पालेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और पड़ रही है। अगर आप देखिए तो बुरी तरह से जो है इनके कुकृत्यों के चलते जो फ़िलिस्तीन की, हमास की आम जनता है, जो निर्दोष बच्चे और महिलाएं हैं, वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो इसके लिए हमास के जो लोग भी पीड़ित हो रहे हैं निर्दोष, उसके लिए इज़राइल नहीं दोषी है। इज़राइल से बड़ा दोषी हमास है, फ़िलिस्तीन है, और दुनिया भर के वो इस्लामिक जिहादी हैं जो इस ढंग की सोच रखते हैं कि वो किसी का गला काट के जो है न्याय पालेंगे। ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जो युद्ध है, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, मुझे अचानक से नोस्ट्राडामस की याद आ गई। नोस्ट्राडामस एक भविष्यवक्ता थे काफ़ी पहले के। उनकी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी थी कि तीसरा विश्व युद्ध जो है इस्लाम बनाम पूरी दुनिया होगा। तो आज अगर आप अरब देशों की एकजुटता को देखिए और उन सबका समर्थन देखिए, अगर आप हमास को लेके, मतलब कोई आलोचना करने वाला नहीं है कि हिंसा का ये तरीका निहायत ही गलत है और हिंसा का ये तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो ये एकजुटता आप देखिए इनकी, और फिर शेष दुनिया का जो इज़राइल के प्रति समर्थन है, जो संवेदना है इज़राइल के प्रति है, वो दुनिया को इसी तरफ लेके जा रही है कि एक तीसरा संभावित विश्व युद्ध हमारे सामने है, और जिसमें इस्लामिक जिहादी एक तरफ रहेंगे और दुनिया की अन्य जो भी ताकतें हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वो एक तरफ रहेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो मैं नोस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियाँ उसे सही होता हुआ देख रहा हूँ। तो कुल मिला के अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा दुनिया भर को कि हिंसा, युद्ध, ये किसी समस्या के अस्थायी समाधान नहीं है। ये न कभी रहे हैं और न कभी हो सकते हैं। दुनिया में अगर शांति और समृद्धि लानी है तो पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा इसके लिए बातचीत को ही एक मात्र सलूशन और रास्ता समझना पड़ेगा। तब जाके जो है दुनिया में शांति और समृद्धि स्थापित हो पाएगी, जो लंबे समय तक चलेगी।
जिसका फ्रूट पूरी दुनिया के सिटीजन्स नागरिकों को जो है मिलेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।